तो आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि हम कितनी लिस्टिंग्स कर लें, चाहे वो अमेजॉन इंडिया हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, ग्लो रोड हो, जहां पे हमको एक दिन में कम से कम 50 ऑर्डर्स तो आ ही जाएं, मतलब 50 ऑर्डर आ जाएं। क्योंकि ई कॉमर्स सेलर्स ये बात जानते हैं कि अगर उनको एक दिन में लगभग 50 से 60 ऑर्डर आ जाते हैं तो वो बहुत आराम से अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, उसको आगे ले जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आपको लगभग कितनी लिस्टिंग्स करनी चाहिए जिससे आप 50 ऑर्डर एक दिन के बहुत आराम से पा जाओ और जिससे आपका जो ई कॉमर्स बिजनेस है वो ग्रो होने लगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर सेल करते हैं तो ये दो मार्केट प्लेसेस इंडिया में ऐसी हैं जहां पे जो कस्टमर बेस है वो एबव मीडियम एंड प्रीमियम लेवल का है। तो पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आपका जो प्रोडक्ट है जो आप सेल करने जा रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो वो किस लेवल का है, आपका जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करता है। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि प्रीमियम या एबव एवरेज लोगों को टारगेट करता है तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लिस्टिंग्स करनी पड़ेगी और मैं आपको बता दूं ऐसा कोई डेफिनेट क्राइटेरिया तो नहीं है जिससे आप जान पाओ या कैलकुलेट कर पाओ कि कितनी लिस्टिंग करने पे 50 ऑर्डर एक दिन के मिल जाते हैं। लेकिन लगभग ये देखा गया है कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अगर आपको 50 ऑर्डर एक दिन के निकालने हैं तो ऑन एवरेज आपको लगभग 80 to 100 लिस्टिंग्स करनी पड़ती हैं। ये एक एवरेज है। कई बार अगर आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है या लोगों में उसकी डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका प्रोडक्ट कितने लेवल की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाता है या कितने लोगों की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाता है, ये दर्शाता है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी बनेगी। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो हो सकता है आप 5 लिस्टिंग करो और दिन भर में आपके 200 ऑर्डर आ जाएं। बट अगर ऑन एवरेज की बात करें तो लगभग 100 लिस्टिंग्स करने पे आपको 50 से 60 ऑर्डर मिल सकते हैं, वो भी आपको तुरंत नहीं मिलेंगे। अमेजॉन फ्लिपकार्ट इनकी एल्गोरिथम ऐसी है कि आपको धीरे धीरे लिस्टिंग्स करनी पड़ेंगी और प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा जिससे अच्छे सर्च टर्म आप लिख पाओ। आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा अपनी लिस्टिंग्स को, साथ में अच्छी इमेजेस लगानी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छी करेंगे तो धीरे धीरे जब आपके कुछ सेलर फीडबैक आएंगे, आपके प्रोडक्ट में कुछ रिव्यूज आएंगे तो आपकी रैंकिंग बनती है और आपके प्रोडक्ट की भी रैंकिंग बनती है, मींस सेलर रैंक बनती है। जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट की रैंक अच्छी होती जाती है उसके नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ते हुए चले जाते हैं। इसलिए अमेजॉन फ्लिपकार्ट में आपको रातों रात कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ेगा और लगातार लगे रहना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। और साथ में कंपटीशन की बात करें तो जाहिर सी बात है कंपटीशन तो हर एक मार्केट प्लेस पे है, तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए। आप पूरा ध्यान अपने प्रोडक्ट रिसर्च पे लगाएं और उसको कितने सेल प्राइस पे आप बेच रहे हैं ये भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं या लॉन्च कर चुके हैं, अगर वो नहीं बिक रहा है तो ये जरूर देखें कि वो प्रोडक्ट या उसके जो सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं वो आपके कंपटीटर कितने प्राइस में बेच रहे हैं। ऐसे क्या होगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप अच्छा प्राइस अमेजॉन फ्लिपकार्ट या किसी दूसरे मार्केट प्लेस पे आप दे भी पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। क्योंकि सेल प्राइस ये सबसे पहला अटेंशन है कस्टमर का, जो दिखाता है कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। उसके बाद आपके प्रोडक्ट की इमेजेस और बाकी डिटेलिंग उसके काम में आती हैं। तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे लगभग अगर आप नए सेलर हैं, आप लिस्टिंग कर रहे हैं तो लगभग 3 से 4 महीने लग जाते हैं इनके एल्गोरिथम को समझने में कि आप किस लेवल के सेलर हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट आपके पास में हैं। अगर आपके प्रोडक्ट यूनिक हैं और वैसे प्रोडक्ट अभी अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे कोई नहीं बेच रहा है तो बेशक आप 5 या 10 लिस्टिंग करेंगे, आपको बहुत सारे ऑर्डर आने वाले हैं। और अगर आप वही प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं तो फिर आपको ग्रो करने में टाइम लगेगा। इसीलिए
50 ऑर्डर एक दिन में पाने के लिए लगभग आपको 100 लिस्टिंग्स करनी पड़ेंगी, तो आपके 50 ऑर्डर मेंटेन हो सकते हैं, वो भी जब आपकी लिस्टिंग्स की क्वालिटी अच्छी हो और आप जो है अमेजोन या फ्लिपकार्ट की पॉलिसी को फॉलो करते हो। और साथ में एक यहाँ पे बोनस टिप भी है, अगर आपको थोड़ा ग्रोथ जल्दी पानी है तो आपको अगर अमेजोन इंडिया पर सेल कर रहे हो तो आपको अमेजोन FBA मीडियम का यूज करना है। मींस आपको आइटम अपने यहाँ से शिप नहीं करना है, उसको अमेजोन के वेयर हाउसेस में रखवा देने हैं। और अगर फ्लिपकार्ट पे आपको ग्रोथ जल्दी पानी है तो वहां पे आपको FASsured या फ्लिपकार्ट प्लस का बैगेज लेना पड़ेगा। उसके लिए शुरुआती दौर में आप अपनी लिस्टिंग्स को जो है एक्सप्रेस मोड में रखें। ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं। उससे क्या होगा, एक्सप्रेस मोड में जब आपकी लिस्टिंग्स रहेंगी तो आफ्टर 90 डेज मतलब 3 महीने बाद आपको FASsured F+ का बैगेज मिल जाएगा। अगर आपकी रेटिंग और प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी रहती है तो उससे आप जल्दी ग्रो कर पाओगे, मींस आपको ग्रो करने में मदद मिलेगी। मीशो, ग्लो रोड की बात करें या स्नैपडील की बात करें, यहाँ पे सिस्टम थोड़ा अलग है। यहाँ पे क्या है, कभी कभी 10-15 प्रोडक्ट लिस्ट करने पे ही कहो आपके 500 ऑर्डर आ गए। मतलब इनकी जो एल्गोरिथम है वो अभी स्टेबल नहीं है। यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपका प्रोडक्ट अगर ऐसा निकला जो मिड सेगमेंट को टारगेट करता है या बिलो मिड सेगमेंट को टारगेट करता है और आपके प्रोडक्ट का प्राइस होलसेल प्राइस के आसपास है, तो ग्लो रोड हो, मीशो हो या फिर स्नैपडील हो, यहाँ पे आपको ज्यादा ऑर्डर्स मिल जाएंगे। और साथ में ये भी देखा गया है कि अगर आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं, आप अच्छा प्राइस मेंटेन करते हैं, तो इनकी टीम पर्सनली आपको कॉल भी करेगी और आपको कुछ टिप्स देंगे जिससे आपके ऑर्डर और तेजी से बढ़ सकते हैं। इसीलिए मीशो पे, ग्लो रोड पे आपको अगर बेचना है, ज़्यादा ऑर्डर्स पाने हैं, तो आपको पहली बात तो प्रोडक्ट ऐसे लाने पड़ेंगे जो मिड सेगमेंट या बिलो मिड सेगमेंट को टारगेट करते हो और खासकर फीमेल्स को टारगेट करना हो, क्योंकि मीशो पे, ग्लो रोड पे ये देखा गया है बहुत बड़ा कस्टमर बेस फीमेल का है। तो अगर आपका प्रोडक्ट वीमेन को टारगेट करता है, फीमेल्स को टारगेट करता है और बिलो मिड सेगमेंट का प्रोडक्ट है, तो मीशो, ग्लो रोड आपके लिए बेहतर है। अगर वो प्रोडक्ट आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करोगे तो वहां भी चलेगा, बट उतना नहीं चलेगा जितना मीशो और ग्लो रोड पे चलता है। और मीशो, ग्लो रोड की बात करें तो यहां पे भी अगर आपको 50 ऑर्डर एक दिन के निकालने हैं तो लगभग जो लिस्टिंग्स आपको करनी पड़ेंगी वो 70 to 80 लिस्टिंग्स करनी पड़ेंगी। और वो भी ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिस्ट कर रहे हो, आपको अच्छे यूनिक प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे। अदरवाइज आप 500 लिस्टिंग कर लो, अगर आपके प्रोडक्ट्स में यूनिकनेस नहीं है, आप अच्छा सेल प्राइस नहीं देते हैं, आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट की डिटेलिंग अच्छी नहीं, आप अच्छे से टाइटल नहीं लिखते हो, डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते, बुलेट पॉइंट्स नहीं लिखते हो, तो फिर आप कितनी भी लिस्टिंग कर लो, आपके ऑर्डर्स नहीं आने हैं। मैं ये इस केस में बता रहा हूं जब आप सब कुछ अच्छे से कर रहे हो। इसीलिए 60, 70, 80 लिस्टिंग्स करने पे आप देखेंगे मीशो हो, ग्लो रोड हो, आपको 50 ऑर्डर मिल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, सेल प्राइस और प्रोडक्ट में यूनिकनेस होनी चाहिए। एक बार आप रैंक कर गए, एक बार आपका प्रोडक्ट रैंक कर गया तो इनकी टीम खुद ही आपसे फोन करके बात कर लेती है। उसके बाद वो आपको टिप्स देते हैं कि कैसे आपके ऑर्डर्स बढ़ेंगे, चाहे वो सेल प्रमोशन में पार्टिसिपेट करने को लेके हो, चाहे वो कैंपेन या एड्स चलाने को लेके हो। क्योंकि ये जितनी भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं, यहाँ पे आपको कुछ अमाउंट, कुछ बजट ऐड में जरूर लगाना पड़ेगा, कैंपेन जरूर चलाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपको बहुत तेजी से ग्रो करने में मदद मिलेगी। अगर आप कैंपेन नहीं चलाओगे तो आपकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी, और ग्रोथ भी अगर मिलेगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए 50 ऑर्डर्स को साइड में रखते हैं और ये समझ लेते हैं कि अगर आपके प्रोडक्ट में यूनिकनेस है, आप अच्छे से लिस्टिंग करना जानते हो, प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज कर लेते हो, तो हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट जल्दी रैंक कर जाए, तो 5-10 लिस्टिंग्स में ही आपके 50 ऑर्डर्स आने लगे। अदरवाइज आपको लमसम 100 लिस्टिंग्स करनी पड़ेंगी, वो भी अच्छी होनी चाहिए, तो आप 50 का फिगर मेंटेन कर सकते हो। क्योंकि कोई भी यूनिक क्राइटेरिया नहीं है, और अगर आप अच्छे से नहीं करते हो, चीजें आपको नहीं मालूम है, आप 500 लिस्टिंग कर लो, आपके दिन में 10 ऑर्डर भी नहीं आएंगे। और एक बात फाइनली याद रखिएगा
कि अगर कोई कहे कि मुझे इतना पैसा दे दो, हम आपके प्रोडक्ट को रैंक करा देंगे, उसको ऐसा ऑप्टिमाइज करेंगे कि वो रैंक कर जाएगा, तो याद रखिएगा कि अगर वो सही से कीवर्ड लगाता है तो हो सकता है प्रोडक्ट जल्दी रैंक कर जाए, लेकिन कोई इसकी गारंटी नहीं ले सकता है कि आपका प्रोडक्ट रैंक ही कर जाएगा, क्योंकि जो पूरा गेम है, खेल है, वो एल्गोरिथम का है। और एल्गोरिथम कौन से प्रोडक्ट को कहां पे रैंक करा दे, किस कीवर्ड पे रैंक करा दे, ये खुद अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो को भी नहीं मालूम है। इसीलिए आप किसी के कहने पे ना जाए कि हम आपका रैंक करा देंगे। कोशिश करें अच्छे कीवर्ड्स लगाने की। ये कोई नहीं जानता है कि कौन सा प्रोडक्ट कब रैंक कर जाएगा। इसीलिए ई कॉमर्स कभी कभी लक का गेम भी माना जाता है। कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि बहुत कुछ अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लिया, बट एल्गोरिथम से उनको सपोर्ट नहीं मिला, मार्केट प्लेस से उनको सपोर्ट नहीं मिला और उनके प्रोडक्ट्स नहीं रैंक कर पाए। क्योंकि कई बार एल्गोरिथम में प्रोडक्ट्स नहीं रैंक करते हैं। उसकी कुछ वजहें हो सकता है कुछ आपकी फॉल्ट हो, और हो सकता है कि वो मार्केट प्लेस आपको सपोर्ट ना कर रहा हो। तो कई बार उनकी जो टीम्स हैं, उनके जो लोग बैठे हैं, वो भी आपके प्रोडक्ट को रैंक करने के बजाय उसको डी रैंक करा देते हैं। बात समझ रहे हैं? और अगर आप इनकी पॉलिसीज को वायलेट करेंगे, चाहे वो अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो या कोई और हो, तो फिर आप ग्रो भी नहीं कर पाओगे और मे भी आपका अकाउंट भी सस्पेंड कर दे। नहीं सस्पेंड करेंगे तो आपकी लिस्टिंग्स को सर्च सप्रेस कर देंगे और आपके ऑर्डर्स भी नहीं आएंगे। इसीलिए सारा कुछ देख करके लिस्टिंग्स करिए। अच्छे प्रोडक्ट्स लाएंगे तो 50 नहीं, आपके 500 ऑर्डर भी आ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।